स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, 50% डीए पर नियोजित तथा बीपीएससी शिक्षकों का मार्च का भुगतान हो रहा है और आपको ये कौतूहल होगी कि आपको कितना मिलेगा वेतन। ऐसे तो कुछ जिलों में भुगतान हुआ है, सहरसा हो, चाहे ईस्ट चंपारण हो, लेकिन चाहे मधुबनी हो, लेकिन कई जिलों में भुगतान नहीं हुआ है। तो चाहे जहां आपका भुगतान हुआ है या नहीं हुआ है, तो देखने वाली बात ये होगी कि आपका भुगतान सही हुआ है कि गलत हुआ है। इसको आपको एक्यूरेट कैलकुलेशन, बिल्कुल 100% शुद्ध गणना के साथ आपको दिखाया जाएगा। आप अपने वेतन को मिला सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले आज बात कर लेते हैं बीपीएससी शिक्षकों की। तो बीपीएससी शिक्षक में 1 to 5 के शिक्षकों को जो है 25,000 मूल वेतन है, 12,500 उनको डीए मिलेगा, एचआरए 2,000 का मिलेगा, मेडिकल 1,000 का मिलेगा, योग हो जाएगा 40,500, एनपीएस में 3750 कटौती होगी, 30 रुपये ग्रुप बीमा में 36,720 रुपया मिलेगा और सरकार जो है उनको जो है 37,500 का, यानी 25,000 और 12,500 का जो है 14% देगी। इस हिसाब से अब उनको जो है इनका जो है 3750 प्लस 5250 दोनों मिला करके जो है 3750 और 5250 दोनों मिला करके जो होगा 9,000 रुपये जो है एनपीएस में इनकी कटौती हो जाएगी 1 to 5 के शिक्षकों की। 6 to 8 के शिक्षकों की बात करें तो उनको जो है 41,010 रुपये हाथ में मिलेगा और उनको एनपीएस के खाते में जो उनका जो है 4200 की कटौती होगी और सरकार के द्वारा जो है 42,000 का जो है 14% यानी कि 5880 रुपये दी जाएगी। तो उनको 10,080 रुपये जो है एनपीएस में कटौती हो जाएगी। आपको बात करें 9-10 के शिक्षकों की तो 31,000 उनका मूल वेतन है और 4650 उनका एनपीएस में चला जाएगा और 6510 सरकार देगी। तो दोनों मिला करके जो उनका 11,160 रुपये जो है उनका चला जाएगा एनपीएस में और उनको 45,300 रुपये जो है प्राप्त हो गए। इन सारे शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि जब तक 6 महीना से प्लस नहीं होगा वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं प्लस 2 के शिक्षकों की। 10+2 11-12 के 32,000 मूल वेतन है, 16,000 उनका डीए होगा। तो 48,000 पर जो है उनको 48,000 का 10% 4800 कट जाएगा और 14% सरकार देगी 6720 रुपये। इनके खाते में 11,520 रुपये एनपीएस में चले जाएंगे और इनको हाथ में जो वेतन प्राप्त होगा वो वेतन होगा 46,730 रुपये। तो इस तरह से जो है उनको वेतन की प्राप्ति होगी। और ये तो हो गए बीपीएससी शिक्षकों की बात। अब लेके चलते हैं आपको 2003 से लेकर 2024 सभी शिक्षकों के वेतन को दिखलाते हैं कि कितना किनका वेतन बनेगा। तो चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं। डीए पर हम लोग बात करेंगे इस वेतन को लेकर के। तो ऐसे शिक्षक जिनका कि दिसंबर 2023 में 29,430 का मूल वेतन था, अब उनका मूल वेतन बढ़कर के 30,420 हो गया है और उनका डीए 15,210 हो रहा है। 4% एचआरए जो मिनिमम है 1,217 और मेडिकल अलाउंस 1,000 और 47,847 रुपया बच रहा है। ईपीएफ 1,800 कटौती के बाद 46,047 रुपया उनके खाते में क्रेडिट होगी। उसी तरह से बेसिक ग्रेड के ऐसे शिक्षक जिनका 28,660 मूल वेतन था, अब 29,000 उनका मूल वेतन हो जाएगा। 29,530 रुपये मूल वेतन हो जाएगा और 29,530 मूल वेतन पर जो है उनको जो है पूरा सैलरी 46,476 रुपया बनेगा। ईपीएफ कटौती के बाद 44,676 रुपया उनके खाते में क्रेडिट कर दी जाएगा। बेसिक ग्रेड के ऐसे शिक्षक जिनका 27,820 का मूल वेतन है, अब 28,660 का मूल वेतन होगा और उनको 45,136 रुपये की सैलरी बनेगी। 1,800 ईपीएफ कटौती के बाद 43,336 रुपये उनके खाते में क्रेडिट कर जाएगा। स्नातक ग्रेड के शिक्षक जिनका 27,710 रुपये का मूल वेतन है, अब 28,550 रुपये का मूल वेतन हो जाएगा। 14,275 रुपया उनका डीए बनेगा। 50% पर 1,142 रुपया एचआरए और 1,000 रुपया उनको मेडिकल मिलेगा। इस तरह से 44,967 रुपये उनका पूरा सैलरी होगा। 1,800 ईपीएफ कटौती के बाद 43,167 रुपया उनके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। बेसिक ग्रेड के ऐसे शिक्षक जिनका 27,010 रुपया मूल वेतन है, अब 27,820 होगा और उनको उनके खाते में 42,043 रुपये डाले जाएंगे। स्नातक ग्रेड के ऐसे शिक्षक जिनका 26,890 है, अब 27,710 रुपये होगा। 13,855 रुपये उनको डीए
मिलेगा। कुल मिलाकर उनकी सैलरी 41,873 रुपये उनके खाते में क्रेडिट की जाएगी। जी हाँ फ्रेंड, स्नातक ग्रेड के बेसिक ग्रेड के ऐसे शिक्षक जिनका 26,210 रुपये है, अब 27,010 रुपया होगा और उनको 40,795 रुपये खाता में क्रेडिट कर दी जाएगी। स्नातक ग्रेड के ऐसे शिक्षक जिनका 26,100 का मूल वेतन है, अब 26,890 का वेतन मिलेगा और 40,611 रुपया ईपीएफ कटौती के बाद उनके खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी। टोटल सैलरी उनका 42,411 रुपये का बनेगा। बेसिक ग्रेड के शिक्षक जिनका 25,450 मूल वेतन है, अब 26,210 होगा और उनको 41,363 रुपये सैलरी बनेगी। 1800 ईपीएफ कटौती के बाद 39,563 रुपये उनके खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी। जी हाँ फ्रेंड, स्नातक ग्रेड के ऐसे शिक्षक जिनका 25,330 रुपये है, अब 26,100 रुपये का मूल वेतन होगा। 41,194 उनका वेतन बढ़ेगा। ईपीएफ कटौती के बाद 39,394 रुपये इनके खाते में क्रेडिट कर दिया जाए। ये सारे के सारे कैलकुलेशन 4% एचआरए पर किए जा रहे हैं। बेसिक ग्रेड के ऐसे शिक्षक जिनका 24,710 का मूल वेतन है, अब 25,450 हो जाएगा वार्षिक वृद्धि के बाद और सारा गणना करने पर उनको 40,193 का सैलरी बनेगा। 38,393 उनके खाते में क्रेडिट कर दीजिएगा। स्नातक ग्रेड के शिक्षक जिनका 24,580 है, 25,330 होगा और उनको 38,208 रुपये की सैलरी प्राप्त होगी। बेसिक ग्रेड के शिक्षक जिनको 23,980 है, 24,710 का सैलरी मूल वेतन हो जाएगा और टोटल सैलरी 39,053 रुपये बनेगा और 37,253 रुपये उनके खाते में क्रेडिट कर जाएंगे। बेसिक ग्रेड के ऐसे शिक्षक जिनको 23,280 रुपये का मूल वेतन है, अब 23,980 रुपये हो जाएगा और उनको 36,129 रुपये प्राप्त होंगे अपने खाते में। जी हाँ फ्रेंड, स्नातक ग्रेड के शिक्षक जो 2022 में वेतन उनको जो ग्रेड पे मिलने के बाद पहले 16,330 था, उनको 23,860 रुपये का मूल वेतन हो जाएगा और उनके सैलरी में भारी बढ़ोतरी होगी और 35,944 रुपये का उनको सैलरी प्राप्त होगा। ईपीएफ कटौती के बाद 37,477 रुपये उनको जो है सैलरी बनेगा। फिलहाल उनको जो है 25-26 हज़ार बन रहा था, तो लगभग 10,000 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। एक बड़ी बढ़ोतरी उनके सैलरी में होगी, यहाँ पर देख पा रहे हैं। और अन्य भी कई सारे सैलरीज है जो कि उनको दिखा देते हैं। तो बात कर लेते हैं अन्य सैलरीज की। तो यहाँ पर जो है बेसिक ग्रेड के ऐसे शिक्षक जिनका 22,600 रुपये का मूल वेतन है, 23,280 का मूल वेतन होगा और उनको जो है सैलरी अब 35,051 रुपये प्राप्त हो गए। बेसिक ग्रेड के ऐसे शिक्षक जो 2022 में नियुक्त हुए हैं और उनको अपग्रेड पे दे दिया गया है 2 साल के बाद, 22,600 का मूल वेतन हो जाएगा 16,330 से और उनको 35,804 रुपये की सैलरी बनेगी। 34,004 रुपये उनके खाते में क्रेडिट की जाएगी। बेसिक ग्रेड के ऐसे शिक्षक जिनको 15,850 का मूल वेतन था, अब उनको 16,330 होगा और अब उनका सैलरी जो है 24,348 रुपये प्राप्त होंगे। जी हाँ फ्रेंड, जो कि दक्षता या टीटी पास नहीं करने वाले शिक्षकों की बात करें तो 23,280 का उनको मूल वेतन है। 23,280 ही रहेगा, वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा। 35,051 रुपये की सैलरी प्राप्त होगी। उसी तरह से 22,600 वालों को 34,004 रुपये की सैलरी प्राप्त होगी। 21,940 वाले को जो है 32,988 रुपये की सैलरी प्राप्त होगी और 21,290 वाले को 31,587 रुपये की सैलरी प्राप्त होगी। जी हाँ फ्रेंड, इस तरह से जो है सभी शिक्षकों को सैलरी की प्राप्ति होगी। 4% डीए पर ये कल गणना की गई है और 4% डीए पर जो है मिलेगा। फिलहाल यदि 8%, 12% या 16% तक डीए मिलता है, पटना नगर निगम में 16% डीए मिलता है और केंद्र सरकार की घोषणा के बाद इस डीए को भी रिवाइज किया जाएगा। ये डीए 25% बढ़ेगा और आने वाले महीने में आपको 6% और 12% और 20% का डीए आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं, आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले।